2016 में जेटेट का एग्जाम हुआ है, तब से लेके आज 2026 का मिड हो गया है, लगभग 10 साल प्लस हो गया है, लेकिन अभी तक जेटेट का एग्जाम नहीं हुआ है। अक्टूबर तक एग्जाम नहीं होता है, उसके बाद हम लोग एक भी डेट को नहीं मानेंगे और जैक कार्यालय को घेरने का काम। परिमल भैया जो केस किए थे उनमें ये कह के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन लोग को निकाला गया था कि झारखंड एक जनजातीय बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे आप खोरखा, नागपुरी, कुड़ुक, कुरमाली जैसा भाषा आप जब तक नहीं जानिएगा तब तक बच्चों को कैसे शिक्षा दीजिएगा। यहाँ के लोग जैक वाले कि हम लोग अक्टूबर के बाद और फरवरी तक हम लोग एकेडमिक ईयर में बिजी हो जाते हैं, जिसमें 10th 12th और जो है सो ये सब एग्जाम आता है, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, ये सब चीज़ों में हम लोग बिजी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये एग्जाम अक्टूबर तक नहीं हो पाता है तो हम लोग को अगले साल के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। और ये है ना, हम लोग का क्या गलती है जो हम लोग को एक भी मौका नहीं मिल रहा है। हम खुद सीटेट दोनों पेपर को क्वालिफाइड किए हुए पास हैं, हम सीटेट दोनों पेपर को क्वालिफाइड किए हुए हैं, लेकिन हमको एग्जाम हम लोग को बाहर कर दिया गया। एग्जाम दिए हुए थे आप? एग्जाम दिए हुए थे लेकिन हम लोग को बाहर कर दिया गया, जिससे हम लोग 4.5 लाख के करीब विद्यार्थी जो भी हैं, जो शैक्षणिक प्रक्रिया पूरा करने के बाद भी अभी दर बदर भटक रहे हैं। लेकिन झारखंड में इतना सीट खाली रहने के बावजूद भी अभी तक इसका कोई भी अता पता नहीं है। पारा टीचर लोगों को अगर देता है मौका तो हम लोग भी अपने कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेंगे। वही लोग आपके आप हिंदी और इंग्लिश पे डिपेंड नहीं रहता है, यहाँ क्षेत्रीय भाषा में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जेटेट निकालने का मतलब ही यही था कि आप स्थानीय भाषा में बच्चा को शिक्षा दे पाइएगा। खुद एक जेटेट का अभ्यर्थी हैं, लेकिन हम लोग यही कहेंगे कि किसी भी तरीके से अक्टूबर तक हम लोग को एग्जाम करवा देना है। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से हिल गए तो सरकार ठंडे बस्ते में फिर से डालने की कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहती है कि राज्य में शिक्षक का जो भी खाली पद है उसको भरा जाए। जेटेट के अभ्यर्थी है और अभी जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं, जैसे जेपीएससी का परीक्षा देने वाले सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और किस तरह से सरकार जो है एक तरह से परेशान कर रही छात्रों को, आप लोग से भी छिपा हुआ नहीं है। जेटेट को लेकर छात्र जो है लगभग 10 सालों से इंतजार कर रहे हैं, 10 साल में परीक्षा नहीं हुई, जिसको लेकर छात्र कहीं ना कहीं परेशान है। और लास्ट में अंत में जो है अभी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम एक तरह से पूरी तरह से प्रदर्शन करने को तैयार है। कुछ दिन बाद जो है विधानसभा का घेराव 10 तारीख को जो है होना भी तय हो चुका है। क्या कुछ है, जेटेट का परीक्षा 10 सालों से नहीं हुआ है और परीक्षा जो है लगातार, जिससे पहले भी जब कोर्ट द्वारा भी आदेश मिला था कि 31 मार्च तक ले लेना है, उसके बाद भी सरकार जो है ध्यान नहीं दी, उसका बात को भी एक तरह से निगलेक्ट कर दिया गया। आप लोग क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? सुनने में आ रहा है फॉर्म भरा जा रहा है, फॉर्म भी अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसेस। सबसे पहले भैया आपके आरजी न्यूज को देखने वाले सभी भाई बहन को दिल से धन्यवाद बोलना चाहते हैं। जोर से बोलिए। आपके चैनल को देखने वाले सभी भाई बहन को धन्यवाद बोलना चाहते हैं। आप जिस प्रकार ये जेटेट के मुद्दे को प्रखर होकर के जो उठाए हैं, इसके लिए सबसे पहले आप धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग आज 10 साल से, पिछला 2016 में जेटेट का एग्जाम हुआ है, तब से लेके आज 2026 का मिड हो गया है, लगभग 10 साल प्लस हो गया है, लेकिन अभी तक जेटेट का एग्जाम नहीं हुआ है, जिससे हम लोग 4.5 लाख के करीब विद्यार्थी जो भी हैं, जो शैक्षणिक प्रक्रिया पूरा करने के बाद भी अभी दर बदर भटक रहे हैं। लेकिन झारखंड में इतना सीट खाली रहने के बावजूद भी अभी तक इसका कोई भी अता पता नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद भी ये प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत ही दर्दनाक है। अच्छा, क्या लग रहा है अभी क्या प्रोसेस चल रहा है? सुनने में आ रहा है जो फॉर्म भरा जा रहा था उसमें भी कुछ जो है ईमेल वगैरह कुछ छात्र बोल रहे थे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, ये भी प्रक्रिया सामने आया है, जिससे चंदन सर भी बता रहे थे कि ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इससे आपको कोई नौकरी नहीं दे देगी सरकार, बस ये तय करता है कि आप शिक्षक बनने के पात्र हैं। लेकिन फिर भी एक छोटा सा एग्जाम को लेने में सरकार इतना डिले कर रही है जो समझ से परे है। हम लोग देखिए अभी यहाँ देख रहे हैं कि कितना अभ्यर्थी आए हैं यहाँ पे, लगभग जेटेट का भी लगभग बहुत सारे विद्यार्थी आए हैं, क्योंकि इससे पीड़ित है सर। तो हमारा कहना है कि कोर्ट का ऑर्डर था कि मार्च तक एग्जाम को ले लेना है, लेकिन इसके बाद भी सरकार नहीं ले पा रही है, और तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको जेटेट का परीक्षा होने रहा, कुछ दिन बाद आप लोग सुनने में आ रहा है विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं? इससे पहले भी आप लोग विधानसभा घेराव किया थे, उस समय भी कुछ हुआ नहीं, सरकार बोली कि हाँ ये लोग जो है बी टीम है विपक्ष का। उसके बाद सरकार बोली 31 मार्च तक जब टाइम दिया गया है तो छात्र वेट क्यों नहीं करते? आज 31 भी गुजार किया। वही तो आपको हम पूछना चाह रहे हैं मीडिया भाई बंधु से कि सरकार हम लोग को किस तरीके से गोल गोल बातों में घुमा रही है। वो देखिए आप लोग कि सबसे बड़ी बात होती है कि न्यायालय का फैसला सर्वोपरि होता है, लेकिन झारखंड जैसा प्रदेश में न्यायालय के फैसला को भी अवहेलना किया जाता है। हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी
मार्च का टाइम दिया जाता है, लेकिन मार्च में एग्जाम नहीं होता है। लगभग 4.5 लाख विद्यार्थी इस फॉर्म को भर चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी हम लोग को पता नहीं चल रहा है। हम लोग एक बहुत ही गरीब घर से आते हैं। कंटेम्प्ट केस में क्या कुछ चल रहा है, कुछ है आपको आइडिया? हाँ, अगला अगला सप्ताह में कुछ उनका डेट आएगा, अभी तो आया नहीं है, लेकिन सरकार को इस पे जवाब देना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहा एग्जाम। क्योंकि जैक, छात्र जो है कुछ बात कर रहे हैं तो लोग साफ साफ कह रहे हैं कि अक्टूबर फर्स्ट सप्ताह में हो जाएगा। हाँ, ये बोला गया है, जो जैक का जो सचिव है, सेक्रेटरी सर, तो बोले हैं कि अक्टूबर का फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा। हम लोग करवाने की कोशिश आप की कुछ पैसा भी बोल रहे हैं कि मान लिया अक्टूबर में अगर नहीं होता है तो बाद में फिर जो है परीक्षा में लग जाएंगे, बाद में फिर नहीं होगा, फिर पता चलेगा समय हाँ, आगे चला जाएगा। जैसे हाई कोर्ट का जो आया था उसमें तो बताए थे जैक वाले कि हम लोग अक्टूबर के बाद और फरवरी तक हम लोग एकेडमिक ईयर में बिजी हो जाते हैं, जिसमें 10th 12th और जो है ये सब एग्जाम आता है, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, ये सब चीज़ों में हम लोग बिजी हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये एग्जाम अक्टूबर तक नहीं हो पाता है तो हम लोग को अगले साल के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा, और ये हम लोग के लिए बहुत ही। अच्छा, क्या लगता है आप लोग को ऐसे थक के तो नहीं रखा जा रहा? क्योंकि हम एक चीज देख पा रहे हैं, जो सहायक आचार्य मतलब मान लो लोग जेडेट पास करते हैं या फिर सीटेट वाले को भी अभी शामिल किया जा रहा है, उस समय तो बाहर निकाल दिया गया था जिससे सीटेट पास थे। जेटेट का परीक्षा अगर सरकार लेती है तो 13-16 में जो पास हुआ उसको नौकरी नहीं मिल पा रहा। अगर आप लोग पास हो जाएगा तो पता चलेगा, फिर जो है फॉर्म के लिए इंतजार कीजिएगा कि फॉर्म आए, और जो लोग पास हो गए इसको नियुक्ति पत्र मिलता है, वो लोग बोलते हैं कि सरकार ले लेती है, जो छात्र ऑलरेडी पास है उसको नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं तो फिर छात्र हल्ला करेंगे। इसके लिए डिले किया जा रहा है क्या? ये बहुत गलत बात है भैया, क्योंकि देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो एक शिक्षक बनने का क्राइटेरिया को दिखाता है। हमारा कहना है कि आप 2013 में पास किए, 2016 में पास किए, आपको तो मौका मिला गया ना। हम लोग का क्या गलती है जो हम लोग को एक भी मौका नहीं मिल रहा? हम खुद सीटेट दोनों पेपर को क्वालिफाइड किए, भी पास है, हम सीटेट दोनों पेपर को क्वालिफाइड किए हुए हैं, लेकिन हमको बैठना, एग्जाम दिया था, हम लोग को बाहर कर दिया गया। एग्जाम दिए हुए थे आप? एग्जाम दिए हुए थे, लेकिन हम लोग को बाहर कर दिया गया कि आप लोग नहीं बैठ सकते हैं। देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसको क्वालिफाई करके अगर आप नहीं ले रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है ना। हम लोग को एग्जाम में बैठने देते हैं। मेरा पारा कोटी का जो फॉर्म आया है उसमें जो है सीटेट को शामिल किया जा रहा है। बिल्कुल ये गलत बात है। जब पारा टीचर लोग हैं, हम उन लोग की अधिकार की कोई ऐसी बात नहीं बोलते हैं कि उनको आप हटा दीजिए, वो सेवा दिए हैं, उनके पात्र है। बट हम लोग का क्या गलती है? आप भी तो 2016 के बाद नहीं लिए हैं, तो हम लोग एग्जाम अगर सीटेट निकाले हुए हैं तो हम लोग को बैठने तो दीजिए, फिर आप जेटेट करवाइए और फिर हम लोग का परीक्षा लीजिए, हम उसमें उत्तीर्ण हो गए। लेकिन आप हमको इस आधार पे नहीं रोक सकते हैं। गलती आपका है और हम लोग भुगतभोगी क्यों पड़े? अगर पारा टीचर लोगों को अगर देता है मौका तो हम लोग भी अपने कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेंगे। वही लोग आपके और भी साथी लोग मिल रहे थे, वो लोग बता रहे थे कि नहीं, जब सीटेट को हम लोग को जब बाहर किया गया, फिर आखिर में इसमें सरकार क्यों शामिल कर रही है? मान लीजिए झारखंड से बाहर हो गया सीटेट, तो फिर दूसरा परीक्षा में क्यों मौका दिया जा रहा है? जैसे परिमल भैया जो केस किए थे, उनमें ये कह के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन लोग को निकाला गया था कि झारखंड एक जनजातीय बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे आप खोरठा, नागपुरी, कुड़ुक, कुरमाली जैसा भाषा आप जब तक नहीं जानिएगा तब तक बच्चों को कैसे शिक्षा दीजिएगा? यहाँ के लोग हिंदी और इंग्लिश पे डिपेंड नहीं रहता है, यहाँ क्षेत्रीय भाषा में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जेटेट निकालने का मतलब ही यही था कि आप स्थानीय भाषा में बच्चा को शिक्षा दे पाइएगा। वो ठीक है, तो फिर इसमें शामिल क्यों कर रही सरकार? सरकार गलत कर रही है। अगर ऐसा करती है तो फिर हम लोग को भी शामिल करना चाहिए। जिस तरीके से आप उनको 3 साल का मौका दिए हैं कि आपको 3 साल में जेटेट को पास करना पड़ेगा, तो हम लोग को भी समय दीजिए, हम लोग भी पास करेंगे। जब एक राज्य में एक नियम रहता है तो फिर हम लोग के साथ ही बार बार भेदभाव क्यों किया जाता है? ये तो बहुत गलत बात है ना। अभी जो है तमाम छात्र जो है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए, सुनने में आ रहा है सरकार जो बातचीत करने के लिए 5 लोगों का टीम जो है बुला रही है, बातचीत करेंगे। क्या उससे समस्या का समाधान बोल दिया जाएगा कि हाँ अब हो जाएगा सब कुछ ठीक ठाक, तो आप लोग मान जाएगा, या फिर आंदोलन का क्या रूपरेखा होगा? जब तक हम लोग को इस धरातल पर नहीं दिखेगा सुधार होते हुए और जिन जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा है उस पर कार्रवाई होते हुए, तब तक यहाँ पे कोई भी छात्र हिलने वाला नहीं है। चाहे मुख्यमंत्री साहब किसी को भी बुलाएं, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं। तो बोल रहे हैं कि हम लोग जाने के लिए तैयार है, कहाँ जाना है, स्थान का बताइए आप लोग। बिल्कुल, देखिए सीएम सर का अगर बुलावा आया है तो मिलने में कोई समस्या नहीं है, बट जब तक धरातल पे वो चीजें दिखेगी नहीं तब तक यहाँ से कोई भी नहीं हटेगा, नहीं डिगेगा। यहाँ पे जो भी है उनका सबका यही कहना है। जितने भी जेटेट अभ्यर्थी इस वीडियो को देखेंगे, क्या मैसेज दीजिएगा? हम लोग जो भी, देखिए हम खुद एक जेटेट का अभ्यर्थी हैं, लेकिन हम लोग यही कहेंगे कि किसी भी तरीके से अक्टूबर तक हम लोग को एग्जाम करवा देना है। यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से हिल गए तो सरकार ठंडे बस्ते में फिर से डालने की कोशिश कर रही है। वो नहीं चाहती है कि राज्य में
शिक्षक का जो भी खाली पद है उसको भरा जाए, क्योंकि सर स्कूल दिन प्रतिदिन बंद होते जा रहा है, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज देखिएगा कि कहीं पे एक टीचर है, कहीं पे न्यूज़पेपर में आप देख रहे हैं कि एक टीचर है, कहीं पे एक शिक्षक भी नहीं है। 12 टीचर लोग के सहारे जो है सो स्कूल को चलाया जा रहा है, और यहाँ पे 30 और 1 के रेशियो में शिक्षक चाहिए, जबकि बिल्कुल शिक्षक है ही नहीं। बात आप सही बोल रहे हो। जब जितना भी परीक्षा देख रहे हैं, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सहायक आचार्य हो, माध्यमिक आचार्य हो, सबका एग्जाम तो समझिए होचे पोच है। पूरा होच पोच है। जिस तरीके से आप पीजीटी में देखें कि एक ही सेंटर से लगातार 500 विद्यार्थी का सिलेक्शन हो जाता है, टीजीटी का भी 10 साल से लटका हुआ टीजीटी है। का भी 10 साल से माध्यमिक लटका हुआ आचार्य में भी अभी देख रहे हैं आप। सब चीज का स्थिति है। हम लोग यही चीज को सुधारने के लिए जेएसएससी और जेपीएससी में पूर्णतः रिफॉर्म के लिए ही हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि अब हम लोग देखें, हम लोग गरीब घर का विद्यार्थी हैं भैया। अच्छा, आप लोग 4.5 लाख लोग हैं। अभी मान लीजिए जेटेट का परीक्षा अक्टूबर तक या इंतजार कीजिएगा, या फिर आप लोग क्या करने वाले? क्या आंदोलन? कुछ छात्र बोल रहे थे कि नहीं आंदोलन करेंगे, जय कार्यालय का भी घेराव हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जेपीएससी का सिर्फ आंदोलन वाले लोग आए हैं, जेएसएससी का भी है, जेक का भी है, और सब तरीके के हैं। तो हमारा कहना है कि अगर अक्टूबर तक एग्जाम नहीं होता है, उसके बाद हम लोग एक भी डेट को नहीं मानेंगे और जैक कार्यालय को घेरने का काम करेंगे चंदन सर के नेतृत्व में। और सचिव जो वहाँ के हैं उनको उनका जवाब अब हम लोग सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि 10 साल बहुत होता है सर। जो लड़का फॉर्म भरने का इंतजार कर रहा था उसका उम्र पार हो जा रहा है, अब इससे ज्यादा हम लोग कितना वेट करें? उम्र हो रहा है, घर का परिवार का फैमिली परिसर है, हम लोग कहाँ जाएं? अभ्यर्थियों क्या मैसेज दीजिएगा जो लोग यहाँ नहीं पहुंच रहे, घर में बैठ के? हम अभ्यर्थियों को यही मैसेज देंगे कि अपना भागीदारी को सुनिश्चित करें। यहाँ आप किसी के भरोसे नहीं छोड़ें कि वो लोग लड़ रहा है तो मेरा काम बन जाएगा। जो भी अगुआ साथी है उनको यहाँ आने से एक इंटरनली मनोबल तो जरूर मजबूत होता है। आप आइए, उनको कुछ कहिए नहीं कहिए, लेकिन अपना धर्म है उसको पूरा करिए, तभी झारखंड में बदलाव आएगा। घर से बैठे न्यूज हो कुछ भी हो, जैसे आप लोग भाई देखिए इतना बहुत अच्छे से प्रमुख होकर के मुद्दा को उठा रहे हैं, तो आप लोग का भी बहुत इसमें प्रमुख योगदान है। इसी तरह सब लोग आइए। तो उठाते हैं, पर कुछ लोग यहाँ जो नहीं पहचानते हैं, वीडियो भी नहीं देखते हैं, बोलते हैं गोदी मीडिया आ गया। अरे नहीं, गोदी मीडिया नहीं, मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे जो भी मीडिया है यहाँ पे अगर आ गया तो आपका, हम लोग जिसे भी बोला जाता है, मेरा वीडियो आप देखे होंगे। हाँ, हम बिल्कुल आपका वीडियो देखते हैं और हमेशा देखते हैं। आप जेटेट का मुद्दा को बहुत प्रमुख होकर उठाते आए हुए हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि सब लोग यहाँ पे आइए और आंदोलन को मजबूती दीजिए, तभी यहाँ पे कुछ हो पाएगा। चलिए, तो फिलहाल देखने वाला विषय होगा जेटेट का परीक्षा आखिर में अक्टूबर प्रथम सप्ताह जो छात्र कह रहे हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसके बाद अगर छात्र जो है बोल रहे हैं कि जय कार्यालय का भी घेराव किया जाएगा, और यहाँ से सुनने में आ रहा कुछ सोल्यूशन निकलने का उम्मीद लोग जता रहे हैं। नहीं होगा तो ये छात्र बैठने को अनिश्चितकालीन तैयार भी है। आगे कुछ देखने वाला मामला होगा कि आगे छात्र क्या कुछ करते हैं, कुछ बटों का दिन के प्रयास करेंगे।